to all my CMA finalists. Myself CS Neha Budhia, faculty for your subject CFR, Corporate Financial Reporting. आई नो सारे बच्चों को पता है मेरा रेगुलर बैच ऑलरेडी अवेलेबल है इकत्वम की वेबसाइट पे, बट काफी बच्चों का डिमांड था कि मैम हम आपके रेगुलर बैचेस नहीं ले पा रहे बिकॉज उसके आज हम नहीं मैनेज कर पाते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग, वी हैव सम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसके कारण हम आपका रेगुलर बैच लेना चाह रहे हैं बट ले नहीं पा रहे, वो आज हम मैनेज ही नहीं कर सकते. जब मैंने ये सिचुएशन देखी तो मुझे लगा मुझे उन बच्चों की डिमांड को पूरा करना चाहिए, एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल माय स्टूडेंट मैंने फाइनली अपना फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च कर दिया है जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2026 से. इसके बारे में और भी डिटेल्स मैं दूंगी, बट पहले मैं सारे बच्चों से डिस्कस करना चाहती हूँ मेरे रेगुलर बैच और मेरे फास्ट ट्रैक बैच में डिफरेंस क्या है, ताकि आप में से जिन भी बच्चों को जो भी कंडीशन या सिचुएशन अपने हिसाब से फेवरेबल लग रही है वो बैच ले. अगर आपको लग रहा है आपको रेगुलर बैच में जाना है, यू गो फॉर रेगुलर बैच. आपको लग रहा है नहीं मैम हमें तो फास्ट ट्रैक बैच लेना है, आप लेना फास्ट ट्रैक बैच. पहले मेरे उन दोनों बैचेस में क्या डिफरेंसेस आपको मिलेंगे. सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, जो मेजर डिफरेंस दिखेगा, वो है आवर्स का. मेरा रेगुलर बैच 180 to 200 आवर्स जाता है, वेर इन मेरा फास्ट ट्रैक बैच 120 to 30 आवर्स. आई नो आपका दिमाग चल रहा होगा मैम इसका मतलब हम कुछ इनकम्प्लीट पढ़ने वाले हैं क्या, आप कोई चैप्टर छोड़ने वाले हो क्या. नहीं बेटा, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ. हम यहाँ पर स्मार्टली पढ़ेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे. क्यों? आई नो आप में से मेजरली बच्चे जो वर्किंग है वो मेरा रेगुलर बैच नहीं ले पाते हैं और उनको पढ़ना है और उनको अपना पेपर भी क्लियर करना है. तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फास्ट ट्रैक बैच, और वो भी कैसा, एग्जाम ओरिएंटेड, जिनके आस कम हो और वो फटाफट वो सब्जेक्ट कंप्लीट भी कर ले, उनकी नॉलेज भी अपडेट हो जाए और वो अपना पेपर क्लियर कर जाए. तो मैंने क्या किया, मैंने रेगुलर बैचेस में सब कुछ पढ़ाया, A to Z कॉन्सेप्ट जो अपने मॉड्यूल में है, चाहे रेलेवेंट हो irrelevant हो, everything which is given in a module I have covered it in my regular batch. But when I come to fast track batch, मैंने वहां पर एग्जाम ओरिएंटेड वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड जिससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछता है, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चाहे उससे रिलेटेड थ्योरी क्वेश्चन हो. इसलिए उसके आज रेगुलर बैच के ज्यादा है और फास्ट ट्रैक बैच के कम है. रही बात, अब आते हैं क्वेश्चन बैंक की. मैंने रेगुलर बैच में हर एक क्वेश्चन को क्लास में लेने की कोशिश की है. बहुत कम मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, मैक्सिमम क्वेश्चन मैं क्लास में कंप्लीट कर लेती हूँ. तो फॉर श्योर आज ज्यादा होंगे. वहां पर वो क्वेश्चन चाहे कितना भी इरेलेवेंट हो मैं तब भी करवा देती बच्चों को, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि हमने कुछ भी मिस किया. बट फास्ट ट्रैक बैच में मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन लेती हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आने के चांसेस है, जहां पर इंस्टीट्यूट जनरली बच्चों से पूछता है. वो सारे क्वेश्चंस जो काफी सालों से आए नहीं, इररेलेवेंट है, उन सबको मैंने कंसिडर नहीं किया. अब आप कहोगे मैम आपको कैसे पता इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं. बेटा मैंने काफी सालों के पेपर की स्टडी की और एक पैटर्न है आपके इंस्टीट्यूट का. उस पैटर्न को अगर आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक पे इंस्टीट्यूट ज्यादा एम्फेसिस करता है, एंड वही सारी बातें हमने फास्ट ट्रैक में ली है. हाँ, अगर आपको डिटेल में बहुत कुछ पढ़ने की इच्छा है तो आपको जाना चाहिए रेगुलर बैच, बट अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है तो आपको लेना चाहिए फास्ट ट्रैक बैच. फिर क्या हुआ है, ये एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. मैं क्या करती हूँ बेटा मेरे रेगुलर बैच में, मैं सारे नोट्स लिखती हूँ और बच्चों से भी कहती हूँ आप भी लिखो. फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियस 102 कर रही हूँ, तो जब मैं बात कर रही हूँ शेयर बेस्ड पेमेंट की, मैं इसका डेफिनेशन लिखाती हूँ और बच्चों से कहती हूँ आप मेरे साथ लिखो. बट यही फास्ट ट्रैक बैच में आपके पास ऑलरेडी रिटन नोट्स डिस्प्लेड रहेगा. आपको को वीडियो पॉज करके या तो लिख लो या फिर मेरे नोट्स में ऑलरेडी टाइप्ड है, वहां से आप रीड कर लो. तो कम नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ ओनली थिंग डिफरेंट स्टाइल में पढ़ा रही हूँ, पढ़ा पूरा रही हूँ इन अ डिफरेंट वे सो दैट यू क्लियर योर एग्जाम. एंड फास्ट ट्रैक बैच में आपके इंस्टीट्यूट ने इतनी सारी चीजें इररेलेवेंट दी है, वो मुझे पता है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मैंने फास्ट ट्रैक बैच में हटा दिया है. बट यस, रेगुलर बैच में सारी की सारी चीजें रखी है ताकि एक बच्चे को लगे कि यस उसने पूरा का पूरा CFR पढ़ लिया. बट ये डिसीजन होली एंड सोली आपका होना चाहिए कि आप रेगुलर बैच में लेना चाहते हो या फास्ट ट्रैक. और इस डिसीजन को लेने के लिए मैं आपको कहूंगी आप इन बातों का ध्यान रखना. आपका अटेम्प्ट कौन सा है, जून है या दिसंबर.
आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कैसे चल रही है, करेक्ट। एंड एक और चीज, आपके पास कितने आवर्स डेली अवेलेबल होते हैं आपके एग्जाम से पहले, आपके पास रिवीजन के लिए कितना टाइम अवेलेबल होगा, उसकी पूरी प्लानिंग पहले आज बैठ के करो। उसके बाद डिसाइड करना रेगुलर लेना है या फास्ट ट्रैक। अपने आप आपको इसका जवाब मिल जाएगा, यू शुड गो फॉर रेगुलर और यू शुड गो फॉर फास्ट ट्रैक। बट दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको जैसा चाहिए उसके हिसाब से वो बैच है। मैम आपने ये तो बता दिया आपका रेगुलर बैच इकत्वम की वेबसाइट पे, ये फास्ट ट्रैक बैच किधर से लेंगे? गाइस एज मैंने कहा, ये फास्ट ट्रैक बैच मेरा अवेलेबल कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से। तो यस, ये बैच आपको मिल जाएगा अगेन इकत्वम की वेबसाइट पे। और इस बैच के रिलेटेड अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो देखो, मैंने आपको सेल सपोर्ट टीम का नंबर दिया है, नंबर पे कॉल कर लीजिए। टीम को सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो A to Z बातें आपको बता देगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, फील फ्री टू गेट इन टच विद देम। सारी बातें जो आपके मन में पूछ लो सब्जेक्ट से रिलेटेड, बिकॉज आपका हर एक सवाल का जवाब आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट लेने से पहले। आप 100% सेटिस्फाइड होने चाहिए प्रोडक्ट लेने से पहले। अगर आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करने में या इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम होगी जब आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लोगे, उसके लिए हमारी टेक्निकल सपोर्ट टीम भी है, उसका भी नंबर मैंने आपको दे दिया है। प्लीज फटाफट ये नंबर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके पास सारे के सारे नंबर्स एक जगह पे होंगे। कभी भी आपको लगे तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बुक्स टाइमली आपको मिल जाएंगे। वंस यू बाय अ प्रोडक्ट, आपकी बुक्स 7 डेज के अंदर आपको मिल जाएगी। और ये सारी बुक्स 2 फॉर्म में है, एक क्वेश्चन बैंक, एक सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स में सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। अगेन क्वेश्चन बैंक में एग्जाम स्पेसिफिक सारे क्वेश्चंस मैंने लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा सम्स डाले हैं। अगर आपको लगता है आपको उसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपके पास टाइम मैनेज हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस कर लेना। अब आपको लगेगा मैम इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? मैंने आपके लिए उस क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशंस भी दे दिया है, ताकि अगर आपको सॉल्यूशन रेफर भी करना है तो फटाफट आप देख सकते हैं। बट सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, करने के बाद देखना है। चलो, मोड ऑफ लेक्चर कैसा रहेगा? मोड ऑफ लेक्चर GDPD। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। किसी को 3 महीने की वैलिडिटी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 6 मंथ्स की वो भी, 9 मंथ्स की एंड 12 मंथ्स की। जिस ऑप्शन को आप यूज करोगे उसके हिसाब से उसके प्राइसेस है। बट आप चेक कर लो, आप एट ए टाइम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पढ़ना चाहते हो, तो ये सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप कितने वैलिडिटी के टाइम पीरियड की वैलिडिटी का प्रोडक्ट लेना चाहते हो। अगर आप 4 प्रोडक्ट एक साथ लेते हो तो आप अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। 2 प्रोडक्ट खरीद के आप पढ़ते हो, डिसाइड एज यू हैव टेकन योर प्रोडक्ट। अगर आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो तो कैसे कंप्लीट करना है, ये पूरा टाइम टेबल जैसे मैंने कहा पहले आपको बैठ के बनाना पड़ेगा, सारे आवर्स चेक करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डेज चेक करने पड़ेंगे एंड अकॉर्डिंगली ये सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे। बुक के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया। मेरी बुक में अगेन मॉड्यूल कवर किया है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर किए और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे लगा है कि CA इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने वो तक कवर किया है। तो आपका कुछ भी कोई भी कॉन्सेप्ट या एनीथिंग एंड एवरीवेयर जो भी है वो सब मैंने कोशिश किया मैं कवर करूं, कुछ भी आपका मिस नहीं रहेगा। बट हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाला है। मैम एक चीज जो हर एक बच्चे के मन में रहता है उसको आंसर करना बहुत जरूरी है। मैम हम डाउट्स कैसे पूछे आपसे? हमें सबसे ज्यादा डर ये लगता है कि हमारे डाउट्स आंसर होंगे क्या। बेटा यू नीड टू हैव अ फेथ इन द टीचर जब आप उसका प्रोडक्ट लेते हो। एंड टू इंश्योर दिस हमने एक सेपरेट मेल ID बना रखी है जहां सिर्फ और सिर्फ बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दैट इज asknehamam@gmail.com। यहाँ पर कोर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। इंश्योर करना जब आप हमसे डाउट पूछ रहे हो आप ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करें, योर कोर्स ID, अटेम्प्ट, बुक या जो भी है थोड़ा डिटेल में बताइए, ताकि हमें पता रहे कि ये बच्चा कौन सी अटेम्प्ट का है, जून है या दिसंबर, किसकी क्वेरी को हमें पहले लेना है, किसकी क्वेरी को मैं टेम्पररी पार्क कर सकती हूँ, 1-2 दिन बाद ले लूंगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे प्रोवाइड करिए, अपने क्वेरीज को डिटेल में और अच्छे से लिख के भेजिए, ताकि मुझे समझेगा आपके डाउट क्या है। जब बहुत बार तो क्या होता है बेटा, हमें डाउट ही नहीं समझता आपका क्या है। इंश्योर आप अपने डाउट को अच्छे से पूछिए, ताकि हम भी जवाब आपको सही और जो एग्जैक्ट आपका डाउट है वो आंसर हो जाए। करेक्ट? फिर कंटिन्यूसली हम बच्चों को एंड टू एंड सपोर्ट बहुत देते हैं,
तो इसके जितने भी अपडेट्स है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल एकत्वम फॉर सीएमए पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हम एक और चीज अपने बच्चों के लिए लेके आए, वो है उनके साथ मिलना, उनसे बातें करना, उनसे बहुत सारी डिस्कस करना चीजें, एंड उनके अलावा उनके मन में जो चल रहा है वो भी सुनना। उसके लिए हमने 2 वीक्स में एक बार आप लोगों के लिए गूगल मीट सेशन रखेंगे। इससे जितने भी बच्चे वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट लिया है, एंड ये फैक्टर जो हर एक बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरी लगता है, हमने इंश्योर किया है कि हमारे इस बार के अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस में हम हर एक बच्चों से once in 2 weeks गूगल मीट पे मिले, उनसे बातें करें। करेक्ट? एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट अवेटेड पॉइंट, बैच स्टार्टिंग डेट जो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था, बट एंड कब तक होगा ये भी बता देती हूँ, 31 मार्च। सम डेज ऊपर नीचे, इट्स ओके। रोज आपको एक वीडियोस तो फॉर श्योर मिलेंगे, मिनिमम फॉर 2 hours। 60 to 70 लेक्चर्स में ये पूरा सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी, एंड सारी की सारी चीजें मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। तो इससे क्या फायदा होगा, आप अकॉर्डिंगली अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके आंसर नहीं किए तो आप फील फ्री टू कनेक्ट टू मी। गाइस, ये तो हुई फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैचेस के बारे में, एंड फास्ट ट्रैक की सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी पूरी टीम, सारे के सारे फैकल्टी, चाहे वो प्रणय सर हो, विजय सर हो, सतीश सर हो, करण सर हो, हम जितने भी फैकल्टीज है वो आपके लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स का फास्ट ट्रैक लेके आ रहे हैं। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है सिर्फ और सिर्फ मेरे सब्जेक्ट एफआ की, अगर आप बाकी सारे फैकल्टीज का भी देखेंगे, उन्होंने भी अपना फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च किया। तो आपको उनसे रिलेटेड भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारे फैकल्टी का फास्ट ट्रैक बैच की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। आई होप मैंने सारी बातें आपको बता दी जो फास्ट ट्रैक से रिलेटेड है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज टाइप कर दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू। तब तक के लिए अलविदा।